हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 में बेटा एक्सरसाइज के सम देख रहे थे। 7.8 तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज सोल्व करते हैं 7.9। 7.9 में आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 ओम, इंडक्टेंस आपको दिया है 1.5 हेनरी और कैपेसिटेंस की वैल्यू है 35 माइक्रोफैराड। 35 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फैराड और Vrms मतलब सोर्स वोल्टेज जो हमें दिया है इस सब में वो है 200 वोल्ट और कंडीशन इसमें दी है आपको रेजोनेंस की कंडीशन। हम जानते हैं रेजोनेंस की जब कंडीशन होती है तब क्या होता है कि इंपीडेंस और रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं। तो इंपीडेंस की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो इंपीडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो इंपीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, तो ये हो गया 20 ओम। अभी हमें पावर फाइंड करना है तो पावर का फॉर्मूला है P = V²/R। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, RMS वैल्यू, तो Vrms होल स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो Vrms मतलब 200 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय R। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 ओम है, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 2000 2 डिवाइड बाय यहाँ पे 2000 मतलब 2000 वॉट होगा। 2000 वॉट है तो 2 केवी होगा, 2 किलो वॉट होगा। क्या होगा, 2 किलो वॉट होगा, राइट। तो ये हो गया 7.9। वैसे ही 7.10 में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है, ए रेडियो कैन ट्यून ओवर ए फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ पोर्शन ऑफ माइक्रोवेव ब्रॉडकास्ट बैंड 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज। रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी, रेडियो की जो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज आपको दी है 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज। तो 800 किलोहर्ट्ज है तो 800 किलो दैट मींस 10⁻³ वो हमारी क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब न्यू मिनिमम। न्यू मैक्सिमम है हमारे पास 1200 किलोहर्ट्ज, तो 1200 किलो मतलब 10⁻³ हर्ट्ज। और आपको इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, इफ इट्स एलसी सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्शन ऑफ 200 माइक्रो हेनरी। यह 200 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 हेनरी। तो कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, ठीक है। तो यहां से आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो ω02 = 1 डिवाइड बाय LC। देखो ये फार्मूला हमने यहां पे क्यों यूज किया, व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर। इस वेरिएबल कैपेसिटर की रेंज हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो एक कांसेप्ट याद रखो, जब भी रेडियो ट्यून होता है तो दो फ्रीक्वेंसीज मैच होती है। एक जो FM ब्रॉडकास्ट की फ्रीक्वेंसी होती है और दूसरी होती है, एक ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरी होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होती है तब क्या होता है, रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है और मैक्सिमम करंट उसमें से फ्लो होता है, राइट। तो रेजोनेंस की कंडीशन में बेटा हम जानते हैं कि ω02 = 1 डिवाइड बाय LC। सो ω0 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2π लिख सकते हैं, होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है यहाँ पे, 1 डिवाइड बाय LC। हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस। सो C को यहाँ से सब्जेक्ट बनाएंगे, ये पूरा टर्म यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, नंबर फर्स्ट देते हैं बिकॉज वी हैव टू फ्रीक्वेंसीज हियर, वन इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड द सेकंड वन इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे जब हम न्यू की वैल्यू मिनिमम लेंगे तब आपको कैपेसिटेंस मैक्सिमम मिलेगा। देख दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये जब मिनिमम होगा तब कैपेसिटेंस क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। जस्ट वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, 4π मतलब होता है 3.14। न्यू मिनिमम की वैल्यू हमारे पास 800 × 10⁻³ का होल स्क्वायर और इंडक्टेंस आपको दिया है 200 माइक्रो हेनरी आपको दिया है। तो माइक्रो का मीनिंग होता है यहाँ पे 10⁻⁻6, राइट, 10⁻⁻6। अभी देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कैसे किया है, तो 4 एज इट इज, 3.14 का स्क्वायर एज इट इज, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 3 2 जाओगा 6 और यहाँ पे 2 जीरोस इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरोस है उसका भी स्क्वायर होगा, मतलब 10⁻² का स्क्वायर होगा।
तो 10⁻² का स्क्वायर होगा 10⁴ और ये 10⁶ तो ओवरऑल हुआ 10⁻10। 200 में से मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ये 2 0 है, -6 के साथ मर्ज किया, तो -6 के साथ मर्ज करेंगे तो 10⁻⁴ मिलेगा। ठीक है, 1 डिवाइड बाय कैलसी में पूरा बेटा कैलकुलेशन करोगे तो 0.000198 और 10⁻6 पावर जो है ऊपर जाएगा तो 10⁻�6 हो जाएगा, राइट। अभी 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर सिर्फ 6 पॉइंट राइट साइड शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो 10 को अगेन कितना बन जाएगा -12। -12 को तो हम क्या बोलते हैं, पिको फेराडे बोलते हैं। सो आपका आंसर होगा सी मैक्सिमम, मतलब कैपेसिटेंस की मैक्सिमम रेंज आपको मिलेगी 198 पिको फेराडे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अभी मिनिमम रेंज एक फाइंड करनी है, तो सेम वही सम बट मिनिमम रेंज के लिए। चलो मिनिमम रेंज के लिए क्या लिखेंगे, तो सी मिनिमम फॉर्मूला तो ये फर्स्ट नंबर है वही होगा 4π², यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा और इंडक्टेंस तो ऑलरेडी है, सारी वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट कर दी, जस्ट चेंज क्या होगा, न्यू चेंज होगा। न्यू की वैल्यू यहाँ पे 1200 × 10⁻³ दी हुई है, वो यहाँ पे पुट कर दो और उसका स्क्वायर यहाँ पे निकाल दो, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बेटा फिर से यहाँ पे शिफ्ट करो तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। 10⁻⁻12 होता है, उसको तो हम पिको फेराडे बोलते हैं। सो आपकी रेंज ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, तो पहले आपने फाइंड, लास्ट में जो फाइंड किया वो 88 पिको फेराडे मिला, उसके पहले जो फाइंड किया उसमें 198 पिको फेराडे मिला। सो कैपेसिटेंस की रेंज आपकी होगी 88 पिको फेराडे टू 198 पिको फेराडे, राइट। The last example of this chapter, exercise का last example 7.11। वैसे RLC सर्किट का एक एग्जाम्पल हमने इलस्ट्रेशन में भी देखा था, फिर से एक बार रिपीट करते, सेम उसके जैसा ही एक एग्जाम्पल है जिसमें हमको डायग्राम दिया हुआ है। फिगर shows a circuit LCR circuit connected to variable frequency of 230 volt, मतलब V RMS आपको दिया है 230 वोल्ट, ये सोर्स फ्रीक्वेंसी है, राइट। यहाँ पे LCR सीरीज सर्किट है तो R होगा, C होगा और L होगा, तीनों एक साथ है सीरीज कनेक्शन। L की वैल्यू आपको दी है 5 हेनरी, C आपको दिया है मतलब कैपेसिटेंस दिया है 80 माइक्रोफेराडे और R की वैल्यू है आपके पास 40 ओम, तो 5 80 और यहाँ पे 40 ओम हो गया। ये माइक्रो है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, क्या होता है 10⁻⁻6 होगा, तो ये हो गया 7.11, उसमें जो डेटा दिया हुआ है। अभी सबसे फर्स्ट फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। Determine the source frequency which drives the circuit in resonance। तो रेजोनेंस में पहले तो आपको सोर्स फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। देखो इस चैप्टर में हमने 2 टाइप्स की फ्रीक्वेंसीज देखी, एक फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, और दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू बोलते हैं। तो सोर्स फ्रीक्वेंसी दैट मींस हमें न्यू फाइंड करना है, बट कंडीशन कौन सी दी है हमें, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन में सोर्स फ्रीक्वेंसी का फार्मूला न्यू नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ LC। 2 पाई मतलब 3.14, L आपको 5 दिया है और C आपको दिया है 80 माइक्रोफेराड। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ये वैल्यूज रख दी, यहाँ पे 5 एक्सा हो गया, यहाँ पे 40 और एक 0 लगा दिया तो 400 × 10⁻⁻6। ये मैंने इसके साथ मर्ज कर दिया, 2 जीरोस इसके साथ मर्ज हो गए तो 10⁻⁻4 आ गया। अभी 4 का स्क्वायर रूट निकालो 2 होगा और 10⁻⁻2 मिलेगा आपको, राइट। तो 1 डिवाइड बाय कैलसी में करोगे तो 7.96 हर्ट्ज आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, 7.96 इज अ सोर्स फ्रीक्वेंसी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, IM। IM इज द मैक्सिमम करंट। सेकंड में आपको पूछा है ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, तो पहले तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने बताया
कि जो रेजोनेंस जब प्रोड्यूस होता है तब इंपीडेंस और रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं, राइट। तो ये हो गया अपने पास 40 ओम। अभी सेकंड आपको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। करंट का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, सो उसका मैक्सिमम करंट फाइंड करना है। तो मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू Vm डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z। बट वी हैव एट नॉट गिवन हियर द maximum values of voltage, so we convert this value into RMS value. So Vm is equal to क्या होगा, तो √2 into Vrms divided by modulus of Z। √2 that means 1.41, Vrms 230 वोल्ट दिया है और Z तो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो R की वैल्यू 40 है, तीनों का कैलकुलेशन किया तो आंसर मिला आपको 8.1 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट आपको मिल गया 8.1 एम्पियर। अभी लास्ट पोर्शन दिया है इस सम का, जिसमें आपको आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस दी तीनों कंपोनेंट्स आर, एल और सी। तो फार्मूला तो पोटेंशियल ड्रॉप का एज पर ओम्स लॉ V is equal to IR, but we have a RMS value here, so taking here the RMS values of current IRMS, हमारे पास IRMS की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे। तो IRMS is equal to Im divided by √2 into क्या हो गया R। अभी Im की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड की है 8.1, √2 मतलब 1.414 होता है और R मतलब 40 ओम हो गया। तीनों की वैल्यू रखो बेटा, सीधा आपको Vrms अक्रॉस दी रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सेम वैसे ही Vrms अक्रॉस दी इंडक्टेंस अगर फाइंड करना है तो Irms और यहाँ पे R की रिप्लेसमेंट क्या लिखेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा Im डिवाइड बाय √2 इनटू XL की जगह पे ओमेगा L होगा। क्या होगा, ओमेगा L। ओमेगा मतलब 2 पाई न्यू हो गया इनटू L। अभी न्यू की वैल्यू आपके पास 7.96 है, सामने ही है। बाकी सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, सब वैल्यू। इंडक्टेंस की भी वैल्यू है, वो वैल्यू आपके पास 5 है। तो सारी वैल्यूज रखो तो Vrms अक्रॉस दी इंडक्टेंस मिलेगा, ठीक है। और Vrms अक्रॉस दी कैपेसिटेंस अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे, तो सेम वैसे ही फॉर्मूला है। पहले तो यहाँ पे IRMS होगा, पर IRMS की जगह पे Im डिवाइड बाय √2 लिखेंगे, इनटू होगा XC। XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। तो Im डिवाइड बाय √2 इनटू 1 अपॉन ओमेगा C। अभी Im डिवाइड बाय √2 और ओमेगा मतलब 2 पाई न्यू इनटू क्या होगा, C होगा। ये सारी वैल्यू बेटा पुट करो तो एक आपको Vrms अक्रॉस दी कैपेसिटेंस मिलेगा। अभी एक आपको क्वेश्चन भी पूछा है कि आपको ये शो करना है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब Vrms अक्रॉस द इंडक्टेंस एंड Vrms अक्रॉस द कैपेसिटेंस, वो दोनों का अगर माइनस करो तो आंसर क्या होना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। ये 0 आंसर तभी होगा जब आप ये दोनों वैल्यूज अगर सेम हो। आपने जब फाइंड करते हो तो दोनों वैल्यू अगर सेम आती हो तभी आप बोल सकते हो कि ये दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों कंपोनेंट के अक्रॉस ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, राइट। सो आज के लेक्चर में हमने सम नंबर एक्सरसाइज सम नंबर 7.9 से 7.11 तक मतलब लास्ट सम तक हमने कंप्लीट कर दिया। बट फिर से एक बार यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बेटा क्या होता है कि चैप्टर नंबर 7 मतलब इसी चैप्टर की हम बात करें तो एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग के सम्स हैं वो बहुत इजी सम, उसमें जस्ट आपको XL की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा L, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। आइदर आपको फाइंड करना है मैक्सिमम करंट, RMS वैल्यूज ऑफ करंट। तो ये सारे जो भी टर्म्स है और जो भी कंडीशंस है तो उसमें जस्ट क्या है कि आपने फॉर्मूला पुट किया, सीधा आपको आंसर मिला। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे IRMS की वैल्यू चाहिए, मुझे IRMS फाइंड करना है। तो IRMS इज इक्वल टू बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है
Im divided by root 2, Im divided by root 2। अभी मान लो कि Im की जो वैल्यू है वो 1.41 आपको दी हुई और ये तो हम जानते हैं 1.41 ही होता है, तो दोनों को कैंसिल कर दिया तो आंसर मिला हमें 1 एम्पियर। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सम आता है, वो भले ना एक्सरसाइज का सम, पर गुजरात बोर्ड की बोर्ड एग्जामिनेशन में ये जो सम है उसको कन्वर्ट कर देंगे एमसीक्यू। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन होगा 1 एम्पियर, सेकंड ऑप्शन होगा 1.5 एम्पियर, थर्ड ऑप्शन होगा 2 एम्पियर और फोर्थ ऑप्शन होगा 5.8 एम्पियर। तो आपका राइट आंसर होगा 1 एम्पियर। तो यही सम को बोर्ड एग्जामिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं एमसीक्यू, ठीक है। तो अगर छोटा सम है तो उसको इग्नोर मत करो, उसके साथ उसको प्रिपरेशन कैसे करो, एज पर एमसीक्यू की तरह से करो। जैसे कभी कभी ऐसा भी हमने एनसीईआरटी सिलेबस में देखा है कि ऊपर जो क्वेश्चन होता है उसमें ए बी सी डी ऐसे 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर ए बहुत ही छोटा है, दैट मींस उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमसीक्यू में वो कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो आपको सबसे फर्स्ट यही ध्यान रखना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी सम है उसकी लेंथ बहुत कम है, just after putting your formula and you will get the answer, then this type of question will be asked in a form of MCQs, right? So ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी है बेटा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।